तो इसके पहले हम लोगों ने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करना हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। छोटे छोटे थ्योरम्स हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम लोग जो भी थ्योरम है उन थ्योरम्स को एक बार देख लेंगे। तो एक पहला थ्योरम दिया गया है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यह ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए के डिटर्मिनेंट को यदि हम सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगा, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कहा गया कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि ए का जो आइगन वैल्यू होगा तो उसका रेसिप्रोकल जो आएगा वही हमारा ए इनवर्स, यानी ए का इनवर्स मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो ए के आइगन वैल्यू का इनवर्स होगा। ये हमको रेसिप्रोकल होगा, ऐसा हमको दिखाना है। यानी यदि ए का आइगन वैल्यू 2 है तो ए इनवर्स का 1/2 होगा। इस तरह से जो भी ए का आइगन वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल ए इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो देखो, आइगन वैल्यू हमको निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का जो इक्वेशन हम लोग निकालते रहे हैं उसके हेल्प से ही हम लोग निकालेंगे। कैसे इक्वेशन को निकालते रहे हैं कि जैसे हमको जब आइगन वैल्यू निकालना होता है तब ए माइनस लैम्डा आई और यह एक्स इज इक्वल टू 0, इससे हम निकालते हैं। या इसी को हम लिखते हैं ए एक्स, इस यक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स, और माइनस लैम्डा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं तो यह लैम्डा एक्स। इस तरह से हमारा यह इक्वेशन आता है। यानी यह कैसा इक्वेशन है कि यदि ए हमारा मैट्रिक्स है और लैम्डा इसका आइगन वैल्यू है और इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यदि कैपिटल एक्स हो तो इस आइगन वैल्यू का डिटर्मिनेशन हम इसी इक्वेशन से डिटरमिन करते हैं। तो अब यहाँ से दो चीज आपको समझ लेना है कि यदि यह मैट्रिक्स ए दिया गया है और ये लैम्डा इसी का आइगन वैल्यू होता है तो और इस लैम्डा के लिए ये हमारा आइगन वेक्टर है, तो जो मैट्रिक्स होगा इस इक्वेशन में इस लैम्डा की जगह जो रहता है वो इसका आइगन वैल्यू देता है। तो अब हमको ये दिखाना होगा कि जो ए की जगह जब मैट्रिक्स हमारा ए इनवर्स आ जाए और इसकी जगह लैम्डा की जगह 1/λ आ जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। देखो क्या बताया जा रहा है कि जब हमारा मैट्रिक्स ए हो तो इसका आइगन वैल्यू हमारा यदि लैम्डा रहे और इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यदि हमारा कैपिटल एक्स हो तो हम ये जिस इक्वेशन से इस लैम्डा की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं वो हमारा यह इक्वेशन होता है। इसी को इस फॉर्म में लेते हैं और इसको हम जब लिखते हैं तो जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसी में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक कैलकुलेशन पीछे आया हुआ है। अब हमको यहाँ क्या दिखाना है कि जब मैट्रिक्स ए है तो उसका आइगन वैल्यू लैम्डा, और यदि मैट्रिक्स ए इनवर्स हो जाए तब जो ए का आइगन वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हमारा आइगन वैल्यू हो जाए। तो इस इक्वेशन में ए है तो आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो यहाँ जब ए इनवर्स करें तो इसकी जगह 1/λ आ जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसी चीज को हमको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे उस वर्क को एक बार आप देखें। तो अभी इक्वेशन हम लिखते हैं ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लैम्डा इज आइगन वैल्यू
ऑफ ए एंड कैपिटल एक्स इज आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। Then equation is ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको इक्वेशन 1 लिया। अभी जो लिखा गया है, हमको जिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना होता है तो मैट्रिक्स ए है और लैम्डा हमारा उसका आइगन वैल्यू है, और इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो हमारा कैपिटल एक्स है। तो जो लैम्डा की वैल्यू जिस इक्वेशन से हम डिटरमिन करते हैं और आइगन वेक्टर, वो हमारा इसी इक्वेशन से डिटरमिन किया जाता है। तो अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि यदि हम मैट्रिक्स ए इनवर्स हो तो यह लैम्डा की जगह 1/λ आ जाए, तब हम ये कह सकेंगे कि ए का यदि आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स का हमारा आइगन वैल्यू जो हुआ वो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, दैट इज 1/λ। अब वो चीज कैसे पाएंगे तो इस चीज को आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह ए को हम हटाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ ए इनवर्स चाहिए। जब यह ए इनवर्स एक्स लाम है तब देखिए ये हमारा 1/λ आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले ए को हटाएंगे तब यहाँ ए इनवर्स लाएंगे। अब इस ए को हटाने के लिए जो यह मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो जब उसके इनवर्स मैट्रिक्स से इसको ऑपरेट करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो हम ए इनवर्स से हम ऑपरेट करें तो ए इनवर्स और ए यह मिल करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से हम ऑपरेट करेंगे तो हमको यह एक्स मिल जाएगा, ए हमारा समाप्त हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग या मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स ऑफ ए वी गेट इनवर्स ऑफ ए एक्स। कैसा आया, वैल्यू में परिवर्तन न हो इसलिए दोनों साइड में इनवर्स करना पड़ेगा, और यह लैम्डा एक्स ऐसा आ गया। अब आप देखो यह ए इनवर्स और ए, ये दोनों मिलकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और यहाँ से यह लैम्डा आपका स्केलर है, इसको आप बाहर ले सकते हैं। यह लैम्डा ए इनवर्स एक्स ऐसा हमको मिल गया। अब यह वैल्यू सिंस इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये चीज हमने लिख लिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऑपरेट करोगे तो हमको ये मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, और यह लैम्डा ए इनवर्स और यह एक्स ऐसा आपको मिल गया। अब आप देखो ये लैम्डा जो है, इस लैम्डा को इधर ट्रांसपोज करो, तो जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो यह 1/λ और यह एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए एक्स। और इस साइड को हम पहले कर लें और इसको बाद में कर लें, तब हमको मिल गया ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/λ एक्स। अब देखिए आपको क्या मिला। आपने जब देखा यहाँ मैट्रिक्स ये है तो इस इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है वह इस ए का आइगन वैल्यू है। अब आपका ए की जगह ए इनवर्स आ गया है, तो अब जब मैट्रिक्स यह है तो एक्स का कोफिशिएंट 1/λ आया है, इसका मतलब ए इनवर्स का अब आइगन वैल्यू 1/λ आ गया। जबकि ये 1/λ क्या है, लैम्डा का रेसिप्रोकल है, और लैम्डा क्या है, ए का
ए का आइगन वैल्यू है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं यही क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स विच shows that 1/λ is eigen value of matrix A इनवर्स। तो हमको जो दिखाना था कि ए का आइगन वैल्यू जो होगा उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू हो जाएगा। अब इसी तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि ए इनवर्स का कोई आइगन वैल्यू है तो ए का जो आइगन वैल्यू होगा वो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उस चीज को भी आप देखें कैसे होगा। ये तो हमने दिखाया है कि ए का जो आइगन वैल्यू लैम्डा लिया तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू आया वो 1/λ जो हमारा लैम्डा का रेसिप्रोकल है ए आ गया। अब हम इसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा तो ए का जो आइगन वैल्यू होगा वो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। उस चीज को कैसे दिखाएंगे। तो यहां अब हम लोग ले लें कन्वर्सली, इस चीज को भी मिटा दें। कन्वर्सली सपोज कि अब लैम्डा को हम बदल दे रहे हैं कि जैसे हमने वहां लिया था ए के लिए लैम्डा लिया था, अब यहां ए इनवर्स को के ले लेते हैं। कन्वर्सली सपोज के इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ऐसा हम लोग ले लिए। अब आप देखो ए का हम लोग जो इक्वेशन इसके पहले वाले में लिखे हैं ए x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ए जब नॉन सिंगुलर था, यह जब नॉन सिंगुलर था, नॉन सिंगुलर होता है तभी उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है और नॉन सिंगुलर का कोई रोल नहीं है जब तक ए, क्योंकि ए इनवर्स हमारा क्या होता है, ए इनवर्स कोफैक्टर अपॉन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम यहाँ जब लिखते हैं तो जब यह नॉन जीरो होगा तभी इसकी वैल्यू हमको मिलेगा कोई फाइनाइट वैल्यू। तो इसीलिए हम इसका डिटर्मिनेंट वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये दिया गया तभी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ इसीलिए ए को दिया गया। अब आप देखो कि जब ए आपका नॉन सिंगुलर है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा। तो अब हमने ये देखा कि जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन हम दिखाएंगे कि ये इनवर्स भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें ये हमारा क्या था, नॉन सिंगुलर था। तो पहला वर्क हम लोगों ने दिखाएंगे कि ए इनवर्स भी नॉन सिंगुलर हो। तो ए इज नॉन सिंगुलर दिस implies inverse of A is also non-singular। अब जब ए हमारा नॉन सिंगुलर था तो उससे आपको मिला क्या कि ए का जो हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका जो आइगन वैल्यू है उसके इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा उसके आइगन वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है। ये अब आप देखो यह ए इनवर्स नॉन सिंगुलर हो गया, इसलिए ए इनवर्स का इनवर्स वहां ए था
तो ए का आइगन वैल्यू लैम्डा था, तो ए का इनवर्स लिया, उसका आइगन वैल्यू लैम्डा का 1/λ। अब यह ए इनवर्स है, इस ए इनवर्स का हमने नॉन सिंगुलर दिखा दिया और ए इनवर्स का आइगन वैल्यू के है, इसलिए इसके इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो 1/k होगा। तो नॉन सिंगुलर, therefore आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स की जगह ये आ गया, इसका इनवर्स इज 1/k। यानी जब ए नॉन सिंगुलर था और उसका आइगन वैल्यू लैम्डा था, तो ए इनवर्स का हमारा जो आइगन वैल्यू आया वो लैम्डा का रेसिप्रोकल। तो अब हमारा मैट्रिक्स ए इनवर्स है, ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसके इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा, जो इसका आइगन वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल। अब आपको पता है कि इनवर्स ए इनवर्स, यही हमारा ये हो जाएगा, यानी यही वैल्यू इनवर्स ए इनवर्स है और इसका फिर इनवर्स, इट मीन्स ए। तो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, दैट इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 1/k, which is reciprocal of आइगन वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ ए। तो हमने ये दोनों देख लिया कि ए का जो आइगन वैल्यू है, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू हमारा उसका रेसिप्रोकल हो गया, और उसका कन्वर्स ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हमारा आइगन वैल्यू हो गया ए का। तो यही इस थ्योरम में हमको दिखाना था, ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। या इस थ्योरम में दिया गया कि प्रूव दैट इफ λ1 λ2 डॉट डॉट λn आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन λ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर डॉट डॉट λn का स्क्वायर आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। यानी इसमें हमको दिखाना है कि यदि ए मैट्रिक्स है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं या आइगन वैल्यूज हैं वो हमारा λ1 λ2 डॉट डॉट λn है। यानी जब यह ए हमारा n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तभी उसके n हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे। तो यह ए n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है तब जब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हम लेते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे तो डायगोनल में n लैम्डा आएंगे, और जब उसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा में n पावर का इक्वेशन आता है, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमको लैम्डा की n वैल्यूज मिलती हैं और वही हमारा उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाता है। तो इसमें हमको दिखाना ये है, दिया ये है कि मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू λ1 λ2 डॉट डॉट λn है, तब हमको ये दिखा देना होगा कि λ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर डॉट डॉट λn का स्क्वायर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा वो हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर का होगा। तो ये चीज दिखानी है। अब यह दिखाने के लिए कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रूट किसका है यह दिखाने का एक ही तरीका है कि जैसे हमारा मैट्रिक्स ए है तो AX इक्वल टू λx, जो हमारा यह इक्वेशन है, जो ये मैट्रिक्स होता है यही हमारा उसका आइगन वैल्यू होता है।
अब यदि हमारा यह n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे तो वो लैम्डा में n पावर का इक्वेशन देगा, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको लैम्डा की n वैल्यूज मिलेंगे। वही हमारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू देगा। लेकिन हमारा मैट्रिक्स एक जितने ऑर्डर का रहेगा मैट्रिक्स, लैम्डा की उतने ही वैल्यूज मिलेंगे, और वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। तो अब हमको ये दिखाना, ये का कैरेक्टरिस्टिक रूट यदि लैम्डा है तो हमको ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा स्क्वायर ऐसा दिखाना होगा। यानी जब ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा है तो इसको सॉल्व कर रहे पर जो वैल्यू आया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n वो हमारा ए का कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब यदि इक्वेशन हमको इस फॉर्म में मिल जाए तब हमारा लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर होगा, वो हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर का होगा। यानी जो यहाँ रहेगा उस मैट्रिक्स का ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, और ये जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा इतने ही इसकी वैल्यू जाएंगे। ठीक है, ये तो हमको इससे ये पाना है, उसी चीज को लिखते हैं। लेट A is a matrix whose characteristic roots are lambda 1 lambda 2 dot dot lambda n। For the value of lambda and characteristic vector corresponding to कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। यानी हमने क्या लिया है, ये हमारा मैट्रिक्स है जिसके कैरेक्टरिस्टिक रूट जब ये हमारा n ऑर्डर का रहेगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट हमारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ऐसा मिलेगा। अब ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं जो लैम्डा, उसी की n वैल्यूज होंगी जिसको हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n कहा है, और इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है वो हमने x से डिनोट किया है। एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा इज कैपिटल X, देन इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये हमने 1 ले लिया। देखो क्या किया गया, हम इसी इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, और ये जितने ऑर्डर का होता है लैम्डा में उतने ही पावर का हमारा इक्वेशन आता है। जैसे यदि हमारा सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या हमारा a1 a2 b1 b2, तो इसके साथ जो मैट्रिक्स लिखते हैं तो माइनस लैम्डा यहाँ करेंगे, माइनस लैम्डा यहाँ करेंगे, और जब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं, और तब वो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा में 2 पावर का आएगा, और तब उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगे। ऐसे ही n ऑर्डर का जब रहेगा तो हमारे डायगोनल में n लैम्डा आएगा, और तो वो लैम्डा की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा n रूट्स आएंगे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है, ये हमारा n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और उसके करस्पॉन्डिंग यह लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू है। तब इस इक्वेशन को जब सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं
तो यन रूट आते हैं और उन्हीं यन रूट को लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लैम्डा यन तक लिखा गया है। अब हमें दिखाना क्या है कि दिखाना यह है कि जो यह मैट्रिक्स ए स्क्वायर हो तब हमारा यह लैम्डा स्क्वायर है इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा। तो ए हमारा यदि यन आर्डर का है तो ए में ए से प्रोडक्ट यदि यह 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है और इसमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। यानी ये हमारा मैट्रिक्स है और ये एन आर्डर का है और यन आर्डर के ही दूसरे मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट भी यन स्क्वायर का ही दूसरा मैट्रिक्स है, वो यन स्क्वायर आर्डर नहीं होगा। जैसे हमारा यह 2 क्रॉस 2 का है तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो हमारा 2 क्रॉस 2 आर्डर का ही ये हमारा मैट्रिक्स आएगा और जितने आर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसके रूट्स उतने ही होंगे। तो ये चीज आप यहाँ समझें। हमने यहाँ ए को आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर यन, क्योंकि जब तक आर्डर यन नहीं रहेगा तब तक इसके रूट से यन नहीं आएंगे। या आप ऐसा समझ सकते हो कि जब यन इसके रूट क्वेश्चन में दिया गया है तो उसमें इंक्लूडेड है कि ए का आर्डर हमारा क्या है एन है, अतिरिक्त लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब उसका रूट दे दिया गया है यन तो इसके जो मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा वो यन होगा। तब हमने यह ले लिया तो यह ए का आर्डर यन, तब यह लैम्डा की वैल्यू आएगा वो यन होगा, उसी को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन इससे लिखा गया है। अब जब यह ए स्क्वायर यन हो जाए और ये हमारा लैम्डा स्क्वायर आ जाए तो हमारा मैट्रिक्स हो गया ए स्क्वायर और इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गया लैम्डा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो जितने आर्डर का रहेगा लैम्डा स्क्वायर की उतनी ही वैल्यू जाएगी और यदि ये हमारा एन आर्डर का है तो ए स्क्वायर जो होगा वो भी एन आर्डर का ही आएगा। लेकिन पहले हमें ए स्क्वायर लाना तो ये स्क्वायर कब आएगा जब इसमें ए से प्रोडक्ट करें। तो ए से प्रोडक्ट जब करना होगा तो दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई बाई ए वी गेट ए इंटू ए एक्स और यह ए इंटू लैम्डा एक्स ऐसा। अब आप देखो मैट्रिक्स ए में ए से प्रोडक्ट करेंगे तो वह ए स्क्वायर होगा तो यह ए स्क्वायर एक्स ये लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा पहले आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में होता है तो हमने लैम्डा को पहले ले लिया और यह आ गया ए एक्स ऐसा। अब आपने आपको ए का यह कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा है, इसका आर्डर यन है, इसलिए लैम्डा के एन वैल्यू जाएंगे उसी को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा यन लिखा गया है जो इस ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। अब यहाँ हमारा ए स्क्वायर आया लेकिन ए स्क्वायर का हमको जो कैरेक्टरिस्टिक रूट दिखाना है वो लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा यन स्क्वायर। ये आपको तब मिलेगा जब यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ एक्स की जगह एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका लैम्डा स्क्वायर और जो यह ए स्क्वायर हो वो भी यन आर्डर का। तो जब यह यन आर्डर का होगा तभी ये लैम्डा स्क्वायर के एन बन जाएगी जिसको हम लैम्डा 1 स्क्वायर कहेंगे लैम्डा 2 स्क्वायर डाटा लैम्डा यन स्क्वायर। तो यह आपको लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। इसके लिए देखो जो इक्वेशन यह ए एक्स है इसकी वैल्यू लैम्डा एक्स है तो इस ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा का है और यहाँ से लैम्डा एक्स। अब ये कहाँ से आया वन, ये वन से ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब आप देखो यह जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ए एक्स
कोफिशिएंट इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है। यहाँ इस x का कोफिशिएंट a स्क्वायर है तो मैट्रिक्स a स्क्वायर है, तो इस x का कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर जो होगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। अब आप देखो कि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट कितने होंगे, तो जितना इसका आर्डर होगा, तो a n आर्डर का है और a में फिर a से प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट का भी जो आर्डर आएगा वो n ही होगा। तो हमारा a स्क्वायर का भी आर्डर n और तब यह a स्क्वायर का आर्डर n है तो लैम्डा स्क्वायर की n वैल्यू मिलेंगे, उसी को हम कहेंगे लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर। और ये मैट्रिक्स की जगह आपका आया a स्क्वायर, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया a स्क्वायर। तो विच सोच है, विच सोच है लैम्डा स्क्वायर इज कैरेक्टरिस्टिक्स roots of matrix A square since A है n कैरेक्टरिस्टिक रूट्स A has n characteristic root. This implies A is a matrix of order n. This implies A square is also order n, that is a square has n characteristic root. These are lambda 1 square, lambda 2 square, lambda n square। यही हमको दिखाना पड़ा। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने किया क्या कि यह ए के एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है, इसलिए जो ए का आर्डर होगा वो n होगा। और तो हमारा जो इक्वेशन है ax लैम्डा x, तो ए का इस x का यह जो कोफिशिएंट है वो मैट्रिक्स है और इस x का कोफिशिएंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है। तो जब a का जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। तो जब यह लैम्डा है तब इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट को n जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, और इसी से हमने यहाँ पाया कि इस x का कोफिशिएंट a स्क्वायर है और इस x का कोफिशिएंट a स्क्वायर है। तो यानी इस x का कोफिशिएंट यह मैट्रिक्स है और उसका यह कैरेक्टरिस्टिक रूट हुआ, यानी ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक रूट हमारा लैम्डा स्क्वायर हो गया। और कोई भी ए हमारा n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है और फिर ए को ए से ही प्रोडक्ट करोगे n क्रॉस n का, तो दोनों का प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगा वो भी n क्रॉस n का होगा, यानी ए स्क्वायर का भी जो आर्डर होगा वो n ही होगा। तब यह ए स्क्वायर का यह कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। तो जितना इसका आर्डर रहेगा उतने ही इसके रूट होंगे। तो चूंकि इसका आर्डर n है इसलिए इसके भी n वैल्यू जाएगी। तो पहले को हम लैम्डा 1 स्क्वायर कहेंगे, दूसरे को लैम्डा 2 स्क्वायर, n को लैम्डा n स्क्वायर। और यही हमको दिखाना था कि a स्क्वायर का जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा वो लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर होगा। ये चीज आपको आगे के थ्योरम में हमको दिखाना है so that the matrix A and its transpose matrix A dash
हैव द सेम आइगन वैल्यू। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है कि हमारा कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो वो चेंज जो मैट्रिक्स होता है वो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपका जो एक मैट्रिक्स है या 1 है 2 है और 0 है 3 है, इस तरह से है, तो इसका जो ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो है, तब इसको 1 टू फर्स्ट रो में कर, सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम, तो ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो हमको ये दिखाना है कि कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा, इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो वही होगा। तो अब देखो आइगन वैल्यू हम निकालने कैसे, जो हमारा ए माइनस लैम्डा आई जो डिटर्मिनेंट होता है, उसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही हमारा उसका आइगन वैल्यू होता है। तो अब वही चीज आप लिखिए, we determine आइगन वैल्यू a matrix A by the characteristic equation by the characteristic equation a minus lambda I is equal to 0। इसी से हम इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और जो आता है वही हमारा उसका आइगन वैल्यू होता है। तो इसी इक्वेशन को लिखते हैं। अब यह डिटर्मिनेंट हमको लिखने का क्या है, यदि हम मैट्रिक्स को सपोज कर लें लेट ए इज इक्वल टू एन आर्डर का मैट्रिक्स ले लिए, A11 A12 A1n A21 A22 A2n और AN1 AN2 ANn, यह हमने ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दिया। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिंप्लाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A minus lambda I is equal to 0 gives, क्या कर रहे हैं हमको ये दिखाना है कि A और A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इन दोनों का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमारा सेम होगा। तो आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और उसी को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो यदि दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल हो जाए तो इक्वल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो लैम्डा की वैल्यू चाहेंगे वो भी इक्वल होगा। तो हम ये दिखा देंगे कि ए और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो सेम होगा। तो जब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम, तो उसकी जो वैल्यू आएगा वो हमारा सेम होगा। और ये चीज को दिखाना है। तो पहले हम ए का लिख रहे हैं, ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो उसके डायगोनल के एलिमेंट है उसमें लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। तब यहाँ से यह A11 माइनस लैम्डा और यह A12 A1n A21 A22 माइनस लैम्डा और यह A2n और लास्ट में AN1 AN2 और यहाँ से ANn माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमको मिल गया है A माइनस लैम्डा आई, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी को सॉल्व करने पर लैम्डा की जो वैल्यू आएगा वो हमारा A का आइगन वैल्यू है। इसको हमने 1 लिखा, इसको हमने 1 लिखा।
अब एक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखो, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज रो को कॉलम में कर लो, यानी A11 A12 से लेकर के A1n, फिर यह A21 जो रो है उसको कॉलम A21 A22 और A2n एंड सो ऑन, AN1 AN2 और ANn, ये हमारा क्या आ गया, एक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इस एक के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज, अब इसके डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो यहां से आ गया A11 माइनस लैम्डा और A21 AN1, फिर A12 A22 माइनस लैम्डा और AN2, फिर लास्ट में हमारा आ गया A1n A2n और यह ANn और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया और उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का लिखे हैं क्योंकि इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए का आइगन वैल्यू मिलेगा। अब तो हमको ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लिया, तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू निकालना है, तो अब इसका भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें। तो अब देखो इसको 2 ले लें, 2 हमारा ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यह है और एक के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तब दोनों के जो लैम्डा की वैल्यू आएगा वो सेम होगा, और लैम्डा की वैल्यू ही हमारा आइगन वैल्यू होगा। अब देखो कि ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल होगा या नहीं होगा। जब आप देखोगे कि इसका जो रो है वही हमारा कॉलम है। देखो A11 माइनस लैम्डा A12 A1n, फिर A21 A22 माइनस लैम्डा, यानी इसका जो रो है वही हमारा इसका क्या है, कॉलम है। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यानी इसकी जो रो है, जो इसका कॉलम है, उसको रो में हम बदलेंगे तो यह डिटरमिनेंट बदलेगा नहीं, और जब ये बदल देंगे तब आपका ये वही आ जाएगा जो आपका ये है। यानी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम, इसलिए आइगन वैल्यू सेम। तब हम यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, सिंस डिटरमिनेंट is unchanged by changing row and column. Row and column. Then equation 2. Equation 2
कैन बी रिटन एज अब इक्वेशन 2 को लिखो, क्या आएगा? रो में बदल दें। अब हमको मिल गया यह A11 माइनस लैम्डा, A11 माइनस लैम्डा, A12 और यह A1n, इस कॉलम को रो में क्या, इस कॉलम को रो में करो A21 फिर A22 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा और लास्ट में हमारा A2n। अब ऐसे ही लास्ट AN1, AN2 और AN माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इससे एक किस रूल से लिखा? डिटर्मिनेंट रूल से। और तो हमें देख रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है और यह इक्वेशन वन ये दोनों सेम है, तो और इसको हमने मान लिया 10 we see that characteristic equation 1 and 3 are same. Hence, their values of lambda will be same. That is characteristic roots of matrix and its transpose matrix are same. यही हमको दिखाना था। कोई एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये दोनों का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमारा सेम। अब अगला थ्योरम है, if वेक्टर x is a characteristic vector of a square matrix A, यानी ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसके दो हल तरीका। तो prove that x cannot correspond more than one characteristic value of it, यानी जब हमारा A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस A का हम कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी आइगन वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालते हैं। तो हमको इसमें ये दिखाना है कि यह x जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, तो एक कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर वो एक ही आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, कोई आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? हमको ये प्रूव करना है, जैसे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान रखोगे तो मैट्रिक्स दे दिया गया और तब उसके आइगन वैल्यू निकालने होते हैं। तो आइगन वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट के माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो उसका आइगन वैल्यू है और प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम निकालते हैं। यानी ये माइनस लैम्डा आई और x को x1 x2 x3 रखते थे
और फिर उसको रैंक में देखते थे और तब x1 x2 की वैल्यू निकालते थे। और उसमें लैम्डा की वैल्यू जिस कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग निकालना होता था लैम्डा की उस वैल्यू को रखते थे। तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमको यह दिखाना है कि एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए एक वही एक हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है वो एक आइगन वैल्यू के ही करस्पॉन्डिंग होगा। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कोई आइगन वैल्यू का एक ही नहीं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि जहां भी हम यूनिकनेस वहां मान लेते हैं कि जिस चीज को ये कोई होगा वो एक से अधिक एक दो मान लेते हैं और तो दोनों को क्या दिखा दें, इक्वल दिखा देंगे। तो हमको ये दिखाना है कि एक आइगन वेक्टर एक ही आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। अब हमें समझ पड़े कि एक आइगन वेक्टर x दो आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग है। तो अब हमको दिखाना पड़ेगा कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2। जब ये दोनों इक्वल दिखाने का तब हमको ये हो गया कि एक आइगन वेक्टर जब एक से अधिक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक आइगन वेक्टर जो होगा वो एक आइगन वैल्यू के ही करस्पॉन्डिंग। तो हमने ले लिया एक possible let x is eigen vector corresponding to eigen value lambda 1 and lambda 2। यानी एक आइगन वेक्टर एक ही आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग होगा ये दिखाना है। तो हमने उसको दिखाने के लिए सब कुछ कर लिया कि यह आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर है। तो अब हमको तब दिखाना होगा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप देखो यह x आपका आइगन वेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग और इस मैट्रिक्स का तो A का। तो उसका जब इक्वेशन हम लिखते हैं तो इक्वेशंस आर x इक्वल टू लैम्डा 1 x, ये हमने बोल दिया। यानी इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है उसको लिखते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होता है उसको लिखते हैं। और फिर दूसरा मैट्रिक्स हमारा ये कोई है, उसके आइगन वैल्यू हमने यहाँ बोल दिया और दोनों के लिए जैसे यहाँ लैम्डा 2 लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 भी इसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और यह लैम्डा 2 भी इसी आइगन वैल्यू का है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो यह सही है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है ये वही आइगन वेक्टर हमने क्या कर लिया, दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक ही है x। तो हम लोगों ने सपोज किया है तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। और देख रहे हैं इसमें AX और AX ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लैम्डा 1x इज इक्वल टू लैम्डा 2x। ऐसा ले लिया दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अब दोनों को एक तरफ करो तो यहाँ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और कैपिटल x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी तो दो का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x 0 और नहीं तो लैम्डा 1 और माइनस लैम्डा 2 यह 0। तो x 0 नहीं होगा क्योंकि आइगन वेक्टर हम
x is eigenvector which is non-zero, this implies lambda 1 minus lambda 2 is equal to 0 or lambda 1 is equal to lambda 2। तब हमने जब देखा कि एक वही आइगन वेक्टर दो आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हुआ तो दोनों हमारा क्या होगा सेम। इसका मतलब एक आइगन वेक्टर होगा वो एक से अधिक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। तो हेंस x is not correspond to more than one eigenvalue। तो एक आइगन वैल्यू के अधिक एक आइगन वेक्टर नहीं होगा। देखिए ये जो थ्योरम अभी हम लोग ने किया था उसी थ्योरम से रिलेटेड थ्योरम। इसमें कहा जाता है कि प्रूव दैट corresponding to a given characteristic value of a square matrix A there are infinite number of characteristic vectors। यहाँ ये कहा जा रहा है अभी हम लोगों ने देखा कि एक जो आइगन वेक्टर होगा वो आइगन वेक्टर एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का होगा। एक आइगन वेक्टर कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का नहीं होगा। लेकिन इसमें यह दिखाना है कि एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का इनफाइनाइट नंबर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो सकता है। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का नहीं हो सकता, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के कई आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस दृष्टिकोण से दिखाएंगे। अभी हम एक आइगन वैल्यू ले रहे हैं और उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अभी एक ही आइगन वेक्टर ले रहे हैं और तो हमें दिखा देंगे कि उसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग और भी आइगन वेक्टर्स लिए जा सकते हैं। तो चीज कैसे प्रूफ होगा, तो अब इस चीज को देखो। लेट x बी एन आइगन वेक्टर corresponding to one eigen value lambda of square matrix A। अभी देखो क्या है, अभी हमने सिर्फ ये वर्क किया है कि एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जितने आइगन होंगे उसके आइगन वैल्यू आएंगे, उनमें से एक आइगन वैल्यू हमने लैम्डा कर दिया और इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर हमारा और हम ये दिखा देंगे कि इसी आइगन वैल्यू जो एक आइगन वैल्यू लिया गया उसी के करस्पॉन्डिंग यह एक नहीं इनफाइनाइट हमको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिल जाए, ये चीज दिखाना है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, एक आइगन वैल्यू और इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर हमने किया है। तो हमको मैट्रिक्स में है इसका एक आइगन वैल्यू लैम्डा है और इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है वो x है। तो इससे हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, वी हैव। अब जो इक्वेशन लिख दिया था देखो, मैट्रिक्स A और इसका आइगन वैल्यू लैम्डा है। अब इसका जो आइगन वेक्टर होगा इसका वही यहां भी लिखते हैं और यहां, यानी
इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो भी यह यक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स ए का आइगन। तो अभी हम लोगों ने लिया है कि यह लैम्डा इसका एक आइगन वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर हमारा एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसी को 1 ले लेते हैं और लेफ्ट कोई एक स्केलर जो ना लेफ्ट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने एक स्केलर लिया जो हमारा 0 नहीं और इसी से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। लेट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मल्टीप्लाई बाई अल्फा टू द इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है ये अल्फा नॉट इक्वल टू 0 से ब्रैकेट करो तो हमारा यह अल्फा ए एक्स ऐसा है और यहाँ से यह अल्फा लैम्डा एक्स ऐसा। दोनों में ये कोई नंबर सकता है। देखो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है और यक्स भी मैट्रिक्स है और अल्फा एक नंबर है। तो जब किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में उसका प्रोडक्ट होता है। तो अब आप क्या करो कि इस अल्फा को चाहे ए में प्रोडक्ट करो चाहे एक्स में प्रोडक्ट करो। तो हम इसी को लिख सकते हैं ए अल्फा एक्स ऐसा लिखा जा सकता है और यहाँ से यह लैम्डा अल्फा एक्स इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। ये अब फाइनल जो दिखाना है उस चीज को समझो। क्या हमारा मैट्रिक्स दिए है और उसका एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो आया। और यहाँ हमारा ए के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है। तो अब इसके ए के बाद यहाँ जो एक्स था और लैम्डा के साथ वो एक्स के साथ अल्फा एक्स आ गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू लैम्डा है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारा अल्फा एक्स। और अल्फा एक्स क्या है कि एक्स जो आपका एक आइगन वेक्टर दिया हो उसी में अल्फा की इनफाइनाइट वैल्यू को प्रोडक्ट करते जाओगे तो सब आइगन वेक्टर मिलेगा। लेकिन ये सब ये वही वैल्यू लैम्डा के लिए यानी एक आइगन वैल्यू के लिए आपको इनफाइनाइट क्यों हो गया या आपको कोई स्केलर इसकी वैल्यू आप 1 2 इनफाइनाइट तक ले सकते हो। तो अब इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की जगह अल्फा एक्स हुआ है और जो यहाँ आता है वो इस आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो which shows that alpha x is eigen vector corresponding to same eigen value lambda since lambda is any scalar, this implies alpha x has infinite value. That is eigen value lambda has infinite eigenvectors
यही है कंप्लीट थ्योरम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने आज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स किए थे, और ये जो थ्योरम्स हैं वो सभी थ्योरम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसको एक छोटे छोटे हैं, महत्वपूर्ण है, बस थोड़ी सी बात को आपको ध्यान में रखना है, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग पहले हैमिल्टन थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में, वो महत्वपूर्ण थ्योरम है उसका